Hey everyone, how are you? So guys, question number 7 solve करते हैं exercise 5C का chapter 5. Now, if mth term of an AP is 1 upon n and its nth term is 1 upon m, then find the sum of first mn term. तो find the sum of first mn term आपको calculate करना है. ठीक है, sum calculate करना है, sum of first mn term. So हमने SMN लिखा है. If mth term that means TM किसके इक्वल है 1 upon n के, एंड यहाँ से टी एन किसके इक्वल है 1 अपॉन एम की. टी एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो एन की जगह एम आ जाएगा, एम माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 1 अपॉन एन. एंड यहाँ से अगेन ए प्लस टी एन की जगह लिखेंगे एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 1 अपॉन एम. गाइस, अगर हम इसे इक्वेशन 1 मानते हैं, इसे इक्वेशन 2 मानते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस 1. ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, राइट. सो गाइज, आप सब्ट्रैक्ट कीजिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ठीक है, माइनस इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो. a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, राइट, इक्वल्स टू 1 अपॉन एम माइनस वन अपॉन एन. ब्रैकेट ओपन करेंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस ए माइनस एम माइनस वन इंटू डी. ठीक है, सो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल ए से ए कैंसिल हो जाएगा, राइट. सो आगे हम लोग यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे, दोनों में से आपका डी कॉमन आ जाएगा. ठीक है, सो डी इंटू एन माइनस वन. ठीक है, माइनस आपका ये बाहर है ब्रैकेट के, सो जिससे कंफ्यूजन ना हो हम ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं फिर से 1 अपॉन एम माइनस वन अपॉन एन. सो ब्रैकेट ओपन कीजिए यहाँ से आप लोग अपना. सो एन माइनस वन माइनस एम माइनस माइनस प्लस वन इक्वल्स टू 1 अपॉन एम माइनस वन अपॉन एन. वन से वन कैंसिल, सो यहाँ से हमारा आ जाता है डी इक्वल्स टू डी इंटू एन माइनस एम इक्वल्स टू, यहाँ पे एम एन एलसीएम लीजिए, एम एन एलसीएम लेंगे गाइज हम, तो यहाँ से एन माइनस एम आ जाएगा आपका. ठीक है, सो ये अभी तक आपको कंसेप्ट समझ आया. ये हमें टी एम गिवन था, ये आपको टी एन गिवन था, राइट. सो हमने क्या किया, दो इक्वेशन हो गई हमारी. एक इक्वेशन ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, एक इक्वेशन ये हो गई हमारी इक्वेशन 2. हमने सिर्फ सब्ट्रैक्ट किया है और b की वैल्यू कैलकुलेट की है. यहाँ पर इस एन माइनस एम से एन माइनस एम कैंसिल हो जाएगा, सो d की वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन एम एन. इतना कंसेप्ट क्लियर है ना, समझ आ रहा है ना. चलिए अब हाफ पार्टीशन कर देते हैं इसका. ठीक है, डी की वैल्यू आपको समझ आ गई. अब किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू कैलकुलेट पुट करते हैं. ठीक है, सो a प्लस एम माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 1 अपॉन एम एन इक्वल्स टू 1 अपॉन एन. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम अब a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो a इक्वल्स टू 1 अपॉन एन, इसको राइट साइड ले आइए, m माइनस वन अपॉन एम एन. सो यहाँ से हम एम एन एलसीएम लेंगे, तो ऊपर m माइनस एम माइनस माइनस प्लस. सो गाइज आपका यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा. सो a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन एम एन आपका. ठीक है, सो a की वैल्यू अगेन क्या आ जाती है हमारी, 1 अपॉन एम एन आ जाती है. ठीक है, सो आपकी a की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई और d की वैल्यू भी आपको मिल जाती है, राइट. नाउ फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ से. वैसे हमें सम ऑफ एम एन टर्म कैलकुलेट करना है, ये आपको अच्छे से मालूम है. ठीक है, सो ये हमने यहाँ पर लिखा है, सम ऑफ एम एन टर्म हम लोग को कैलकुलेट करना है. दैट मीन्स एस एम एन हमें कैलकुलेट करना है. सो आइए आगे हम एस एम एन कैलकुलेट करते हैं. आई होप ये आपको पूरा विजिबल होगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है. सो सिर्फ हमने ये कंसेप्ट किया है और अभी तक ये कंसेप्ट किया है. नाउ आगे हम एस एम एन, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं. ठीक है, बाद में एस एम एन लिखेंगे. एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ये होता है आपका सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एन के रिप्लेसमेंट में क्या लिख देंगे, एम एन लिख देंगे. ठीक है, यहाँ पर एम एन अपॉन टू, राइट. एंड यहाँ से हम क्या लिखेंगे, नाउ टू इंटू वन अपॉन एम एन प्लस एन की रिप्लेसमेंट में एम एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू अगेन 1 अपॉन एम एन. सो गाइज इतना कंसेप्ट क्लियर है. ठीक है, तो डी और ए की वैल्यू हमने सिर्फ यहाँ पर अभी तक पुट की है. नाउ इस पूरे टर्म को अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं. इसको उठा लीजिए,
एस एम एन इक्वल्स टू एम एन अपॉन टू अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस 1/mn। ये हमारा, ये यहाँ से हमने इसको सॉल्व करते हैं अब। सो एम एन अपॉन 2, ठीक है, एम एन हमने एलसीएम लिया 2 प्लस एम एन माइनस 1। राइट नाउ गाइज यहाँ से आप देखेंगे एम एन से तो आपका ये एम एन कैंसिल, राइट। एंड अब अगर हम आगे सॉल्व करते हैं, सो एस एम एन इक्वल्स टू 1/n, ठीक है। तो यहाँ से 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 प्लस एम एन, तो यहाँ से हमारा आ जाता है एस एम एन यानी कि सम ऑफ एम एन टर्म इक्वल्स टू 1 प्लस एम एन अपॉन 2। दिस इज द आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरीके से गाइस आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपने सिर्फ क्या गिवन किया है, क्वेश्चन आपको आई होप समझ आ गया होगा। आपको जो 2 टर्म्स गिवन थी, आपने इनका दोनों का सब्ट्रैक्शन किया है, डी ए की वैल्यू फाइंड आउट की है, देन आपने जो फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स का उसमें वैल्यू को पुट कर दिए। सिंपल से यही कंसेप्ट किया है, बाकी कुछ नहीं किया, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। समझ आया, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए जल्दी से कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे सभी के लिए हेल्पफुल हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।